प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने संघ के अपने जीवन पर प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक के रूप में उनके अनुभवों ने उनकी समावेशी सोच को आकार दिया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, वह भी संघ के सदस्य रहे हैं। संघ जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है और स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। यही कारण है कि आज वह सभी को साथ लेकर चलते हैं। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों के प्रतीक हैं और यही कारण है कि देश ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। उनके सक्षम नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को एक पवित्र संगठन बताते हुए कहा, मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने संघ से जीवन के मूल्यों को सीखा। संघ अपने स्वयंसेवकों को जीवन में उद्देश्य देता है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की शिक्षा देता है। उन्होंने यह भी कहा, बचपन से ही संघ की सभाओं में जाना मुझे अच्छा लगता था। मेरा एक ही लक्ष्य था, देश के काम आना। संघ यही सिखाता है। संघ इस साल अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। गौरतलब है, लेक्स फ्रीडमैन एक शोध वैज्ञानिक और प्रसिद्ध पॉडकास्ट होस्ट हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन जैसी हस्तियों का साक्षात्कार लिया है। उनके यूट्यूब चैनल के 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 82 करोड़ से अधिक व्यूज़ हैं। दिल्ली पुलिस ने स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO की नियुक्ति के लिए पहली बार मेरिट आधारित परीक्षा शुरू करने का फैसला किया है। अब तक SHO की नियुक्तियां वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर होती थीं, लेकिन इस नई प्रणाली से चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। इस पहल के तहत दिल्ली पुलिस ने साइबर पुलिस स्टेशनों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो राजधानी में डिजिटल अपराधों से निपटने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इस परीक्षा में 122 पुलिस निरीक्षकों ने आवेदन किया है, जबकि सिर्फ 15 पद उपलब्ध हैं। यह परीक्षा 18 मार्च को दिल्ली पुलिस अकादमी वजीराबाद में होगी। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने रविवार को राजद नेता तेज प्रताप यादव की आलोचना की, जब एक वीडियो सामने आया जिसमें होली के दौरान उनके आवास पर पुलिसकर्मियों को उनके आदेश पर नाचते हुए देखा गया। उन्होंने इस घटना की तुलना बिहार के जंगल राज से की, जब लालू यादव के शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। हुसैन ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों को नाचने पर मजबूर किया गया और मना करने पर निलंबन की धमकी दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि तेज प्रताप को ऐसा आदेश करने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि हमें पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब जंगल राज था। उस समय लालू जी DIG से खैनी बनवाते थे। पुलिस उनके नौकरों की तरह काम करती थी। सुरक्षाकर्मी पुलिस के लिए होते थे, नाचने के लिए नहीं। तेज प्रताप को किसी को निलंबित करने का अधिकार नहीं है, फिर भी पुलिस को धमका रहे हैं। ये कैसा मजाक है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा, राजद नेताओं की यही पुरानी आदतें हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उनके पिता के शासनकाल में हुआ, अब उनका बेटा कर रहा है। यह विवाद उस वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया जिसमें तेज प्रताप यादव 14 मार्च को पटना में अपने आधिकारिक आवास पर होली समारोह के दौरान एक पुलिसकर्मी से कह रहे थे, नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने रविवार को तेज प्रताप यादव के बॉडीगार्ड कांस्टेबल दीपक कुमार को उनके पद से हटा दिया। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद दीपक कुमार को पुलिस लाइन भेज दिया गया और उनकी जगह दूसरे कांस्टेबल की तैनाती का आदेश दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति JPC के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के विरोध की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह विरोध लोगों में भ्रम और विभाजन पैदा करने का प्रयास है और संसद की विधायी शक्ति को चुनौती देने जैसा है। पाल ने कहा कि AIMPLB पहले ही समिति के समक्ष अपनी चिंताओं को रख चुका था और उन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया था। उन्होंने AIMPLB पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक नहीं है। AIMPLB ने 17 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने सरकार पर हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ाने और अशांति फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को विशेष संरक्षण नहीं दिया जा रहा है और नए संशोधन से कई अनियमित संपत्तियां वक्फ के अधिकार से बाहर हो जाएंगी। AIMPLB महासचिव फजलुर रहीम
मुजाहिदी ने कहा कि उन्होंने सरकार से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चिंताओं को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर हाल में इस संशोधन को लागू करना चाहती है, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए डिजिटलाइजेशन, पारदर्शिता और कानूनी सुधार लाना है। महिलाओं को घर से खाना बेचकर आय अर्जित करने में मदद करने वाला प्लेटफॉर्म शेरो ने रविवार को अपनी नई पहल महाप्रसाद बाय शेरो का लोगो लॉन्च किया। इस पहल के तहत महिलाएं घर पर बने मिठाई और स्नैक्स को ऑनलाइन बेच सकेंगी। इस कार्यक्रम में अभिनेत्रियां मौबानी सरकार, मुमताज सरकार, अलविया मुखर्जी, दानी बोस, स्नेहा शाह और प्रीता मजूमदार शामिल हुई। साथ ही FTPC इंडिया के अध्यक्ष चैतन्य जंगा भी इस मौके पर मौजूद थे। अभिनेत्री मौबानी सरकार ने कहा, शेरो एक अनोखी पहल लेकर आया है जहां घर का बना भोजन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो सेहतमंद भी होगा और भारतीय परंपरा को भी बढ़ावा देगा। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ मुफ्त कुकिंग क्लासेस भी दे रहा है। शेरो महिलाओं को बिना किसी निवेश के घर के बर्तनों का उपयोग करके खाना बेचने और ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त करने का अवसर देता है। यह मंच पहले ही 3000 से अधिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा चुका है और उन्हें हर महीने एक स्थिर आय सुनिश्चित करता है। लश्कर तैयबा के आतंकवादी अबू कताल की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे LET के लिए बड़ा झटका बताया और कहा कि ऐसे आतंकियों के मारे जाने से संगठन की कार्यक्षमता कमजोर होती है। हालांकि उनकी जगह नए आतंकी आ सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ हेमंत महाजन ने कहा, यह लश्कर तैयबा के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि यह 26/11 मुंबई हमलों का जिम्मेदार संगठन है। अबू कताल जैसे आतंकियों के खत्म होने से संगठन की नेतृत्व क्षमता कमजोर होगी और जमीनी स्तर पर काम करने वाले आतंकियों की संख्या भी घटेगी। महाजन ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को निशाना बनाए जाने से नए आतंकियों की भर्ती पर असर पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में हिंसा कम होगी। उन्होंने कहा कि अब आतंकी संगठन केवल महिलाओं, बच्चियों, हिंदुओं और प्रवासी मजदूरों पर निशाना बना रहे हैं। हाल ही में बलूच उग्रवादियों द्वारा पाकिस्तान में किए गए हमलों ने देश के भीतर आतंकवाद की सच्चाई उजागर कर दी है और उसकी सेना की असुरक्षा को सामने लाया है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल GD बख्शी ने रविवार को पाकिस्तान की आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में अपनाने की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। बलूचिस्तान में फ्रंटियर क्रॉप्स FC के काफिले पर हमले के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो आतंक को बाहर भेजता था, अब वही उसे बर्बाद कर रहा है। वहीं सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव C कटोच ने पाकिस्तान की सेना की तैयारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अपने पूरे क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रविंदर सचदेवा ने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और वहां के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष आगे और भी गंभीर हो सकता है। रविवार को बलूचिस्तान के नुश्की जिले में FC के काफिले पर हमले में 3 सैनिकों और 2 नागरिकों समेत 5 लोग मारे गए। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें एक विस्फोट फिर एक आत्मघाती हमला शामिल था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी वित्त पोषित समाचार एजेंसी वॉइस ऑफ अमेरिका VOA को बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने इस एजेंसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और विभाजनकारी प्रचार फैलाने का आरोप भी लगाया है। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया VOA की पेरेंट कंपनी सहित 7 सरकारी कार्यालयों को खत्म करने का निर्णय लिया गया। इस आदेश में रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी जैसी एजेंसियों को भी बंद करने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वॉइस ऑफ अमेरिका लंबे समय से अमेरिका की नीतियों से अलग दिशा में काम कर रही थी। यह अमेरिकी जनता के करदाता के पैसे पर बोझ बन गई थी और इसे समाप्त करना जरूरी हो गया था। US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के वरिष्ठ सलाहकार कैरी लेक ने एक बयान में कहा कि एजेंसी पूरी तरह असफल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए इसे बचाया नहीं जा सकता। इसके अलावा ट्रंप के आदेश में फेडरल मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सर्विस, वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, US इंटेलिजेंसी काउंसिल ऑन होमलेसनेस,
कम्युनिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंड एंड माइनॉरिटी बिजनेस डेवलपमेंट एजेंसी जैसी अन्य सरकारी संस्थाओं को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर 18वीं सदी के एलियन एनिमीज एक्ट का उपयोग करते हुए वेनेजुएला के कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ गैंग के सैकड़ों सदस्यों को अल साल्वाडोर निर्वासित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि सैकड़ों खतरनाक अपराधियों को देश से बाहर भेज दिया गया है। वहीं अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने इस अभियान के दौरान करीब 300 गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया। व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के इस गैंग को विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया है और कहा है कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहा था और देश के खिलाफ हिंसक गतिविधियां चला रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम बलों ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत यमन की राजधानी सना और सादा जैसे इलाकों पर हवाई हमले किए गए हैं, जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मार्च को घोषणा की कि उन्होंने हुती आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि हुती अमेरिका और सहयोगियों पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की कमजोर नीति के कारण वे अब तक बेखौफ बने रहे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिकी जहाज़ों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक हम घातक सैन्य कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने हुती विद्रोहियों को चेतावनी दी, अगर हमलों को तुरंत नहीं रोका गया तो तुम्हारे ऊपर तबाही बरसाई जाएगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने हुतियों का समर्थन जारी रखा तो अमेरिका उसे पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराएगा। हुती विद्रोहियों ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद रेड सी में कई जहाज़ों पर हमला किया, जिससे वैश्विक व्यापार में गंभीर व्यवधान पैदा हुआ। सुपरस्टार सलमान खान की आगामी एक्शन थ्रिलर सिकंदर इस ईद पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इसी बीच मेकर्स ने फिल्म के गाने बम बम भोले की BTS वीडियो फैंस के साथ साझा की है। इस वीडियो में शर्मन जोशी के चेहरे पर गुलाल लगाते हुए दिखाया गया है, जबकि सलमान खान अपने डांस स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। क्लिप में सलमान को कास्ट और क्रू के साथ बातचीत करते हुए भी देखा जा सकता है। रश्मिका मंदाना जो इस फिल्म में सलमान के साथ नजर आएंगी, उनके साथ डांस स्टेप्स का अभ्यास करती दिख रही हैं। वीडियो में रश्मिका कहती हैं, मुझे सलमान सर से बहुत कुछ सीखने की उम्मीद है। सेट पर उनकी एनर्जी गजब की होती है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अंतिम शेड्यूल मुंबई में पूरा हुआ, जिसमें सलमान खान, रश्मिका मंदाना, निर्देशक AR मुरुगदौस और प्रोड्यूसर साजिद नादियाडवाला मौजूद थे। फिल्म की शूटिंग 90 डेज में मुंबई और हैदराबाद जैसे जगहों पर की गई।